देवभूमि उत्तराखंड, जहां कभी गांव में मंदिरों की घंटियां और आरती की गूंज हर ओर सुनाई देती थी, आज वहां के जनसंख्या के आंकड़े देखकर सरकार तक की चिंता बढ़ गई है। राजधानी देहरादून के पछवादून इलाके से डेमोग्राफिक रिपोर्ट जो सामने आई, उसने कई लोगों के होश उड़ा दिए। 28 गाँव में अब मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो चुकी है। जी हाँ, जिन गाँव में कभी हिंदू आबादी का पलड़ा भारी हुआ करता था, अब वहाँ जनसंख्या का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है। गांव के लेवल पर बदलाव की तस्वीर कुछ यूं है कि ढकरानी में 2011 में 60% हिंदू थे और 40% मुसलमान, लेकिन अब हालात उलट हो चुके हैं। 60% मुस्लिम और 40% हिंदू। ढलीपुर में कभी 75% हिंदू थे, आज हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर 50-50 पर आ चुकी है। कुशालपुर में 2011 में 90% मुस्लिम थे, अब यह आंकड़ा बढ़कर 96% तक पहुंच गया है। तिमली में तो हालात और चौंकाने वाले हैं, अब सिर्फ 5% हिंदू और 95% मुस्लिम आबादी है। और ऐसा ही हाल धर्मावाला, जीवनगढ़, कुंजा, माजरी, जाटोवाला, कल्याणपुर, ढाकी और दर्जनों गांव में देखने को मिला है। अकेले पछवादून के 28 गांव में जनसंख्या का ये परिवर्तन दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि इन आंकड़ों के पीछे छिपे खेल का है। जांच में सामने आया कि ग्राम प्रधानों और ग्राम सभा अधिकारियों की मिलीभगत से परिवार रजिस्टरों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। उत्तराखंड से बाहर शादी होने के बावजूद कई महिलाओं के नाम परिवार रजिस्टर से काटे ही नहीं गए, उल्टा उनके दामादों और बच्चों के नाम भी गांव के परिवार रजिस्टर में दर्ज करा दिए गए। यही नहीं, पंचायत चुनाव में वोट बैंक बढ़ाने के लिए बाहरी रिश्तेदारों के नाम भी सुनियोजित तरीके से दर्ज कराए गए। नतीजा, जिन लोगों का गांव से कोई वास्तविक रिश्ता नहीं रहा, वो अब न सिर्फ वोटर लिस्ट में शामिल है, बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी बन चुके हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID सब कुछ बन चुका है। और इस हेराफेरी का पर्दाफाश हुआ अगस्त महीने में, जब एक कॉमन सर्विस सेंटर में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी सुनियोजित नेटवर्क जो जनसंख्या का संतुलन बदलने और पंचायत चुनाव में राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए काम कर रहा था। अब जरा सोचिए, जहां कभी एक गांव में 70% हिंदू और 30% मुस्लिम थे, आज वही गांव 70% मुस्लिम और 30% हिंदू में बदल चुका है। और ये सब कुछ पिछले एक दशक में धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से हुआ। देहरादून का ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगता है। विकास नगर, जिसे पछवादून भी कहा जाता है, और यही इलाका इस डेमोग्राफिक बदलाव का हॉटस्पॉट बन गया है। राजधानी से कुछ ही दिन पहले जब ये आंकड़े सार्वजनिक हुए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दिया। हल्द्वानी में मीडिया से बात करते हुए धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव एक गंभीर विषय है। हमारी सरकार हर वो कदम उठाएगी जिससे राज्य का मूल स्वरूप बरकरार रह सके। सीएम धामी ने यह भी साफ किया कि उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने पूर्व की सरकारों में इस डेमोग्राफिक शिफ्ट में भूमिका निभाई। यानी अब केवल आंकड़े नहीं, बल्कि जवाबदेही भी तय होगी। धामी सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप देने की तैयारी में है। गृह विभाग को एक विशेष ऐप बनाने के निर्देश दिए गए, जिसके जरिए परिवार रजिस्टरों और जनसंख्या के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ऐप का ट्रायल चल रहा है और इस महीने के अंत तक ये पूरी तरह काम करने लगेगा। सरकार का मानना है कि ऐप आधारित सख्त सत्यापन से फर्जी नामों की पहचान तेजी से होगी और डेमोग्राफिक असंतुलन की जांच में तेजी आएगी। देहरादून के इन गांवों में जो बदलाव दिखा है, वो सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, ये एक डेमोग्राफिक वेकअप कॉल है, सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी। क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये सीधे राजनीति, प्रशासन, स्थानीय शासन और भविष्य के वोट बैंक को प्रभावित करता है। अब सवाल ये है कि परिवार रजिस्टरों में हुई गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर वाकई में कार्रवाई होगी, क्या बाहरी नामों को हटाकर गांव की वास्तविक जनसंख्या का रिकॉर्ड बहाल किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड सरकार इस जनसांख्यिकीय बदलाव को रोक पाने में सफल हो पाएगी, या फिर ये बदलाव आने वाले समय में राज्य की राजनीति और सामाजिक संरचना को नई दिशा दे देगा? देहरादून के इन आंकड़ों ने निश्चित रूप से गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। अब आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसे ही अहम मुद्दों पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सवाल जरूरी है और जवाब भी।